हाय फ्रेंड्स, आप सबको खुश आमदीद मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है JAS मूवीज़ इनसाइट। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए मूवीज़ को समराइज यानी कि एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल लैंग्वेज यानी कि हिंदी उर्दू में। मैं आपके लिए हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ इंडियन मूवीज़ को एक्सप्लेन किया करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की मूवी को शुरू करने से पहले मूवी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी को एक्सप्लेन करने लगे हैं। उस मूवी का नाम है द लायन किंग। उसकी प्रोडक्शन कंपनी है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ ने उसको प्रोडक्शन किया है और दोस्तों उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है मोशन पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो ने ही उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। 19 जुलाई 2019 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ की गई थी। ये अमेरिकन एनिमेटेड मूवी है। इसका बजट था $250 मिलियन, जो कि पाकिस्तान में 4000 करोड़ रुपीज़ बनते हैं, जो कि इंडिया में 1850 करोड़ रुपीज़ बनते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसने बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन की है। दोस्तों, इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.65 बिलियन कलेक्शन की है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 265 अरब रुपीज़ बनते हैं। दोस्तों, 100 करोड़ रुपीज़ 1 अरब के बराबर होता है और उसने इंडिया में 126 अरब रुपीज़ कमाए हैं। मूवी शुरू होती है, हमें गौरव भूमि दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर घूम रहे होते हैं और वहाँ पर शेर यानी कि जो राजा आता है उसका बच्चे को महाराजा घोषित किया जाता है कि आने वाला राजा ये होगा। उसके बाद हमें राजा का भाई सकार जिसका नाम होता है वो दिखाया जाता है। सकार बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर महाराज का एक ख़ास आदमी यानी कि जिसका नाम ख़ास परिंदा जिसको साजू कहते हैं वो आता है और वो आकर सकार से बोलता है कि वो सुबह जब महाराजा को घोषित किया जा रहा था तब वो वहाँ पर क्यों नहीं आया, और आगे से वो बोलता है कि वो गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर मुफासा यानी कि जो महाराज होते हैं वो आ जाते हैं। मुफासा और सकार दोनों बहुत बड़े बब्बर शेर हैं और मुफासा आकर सकार से बातें करता है कि वो सुबह उस टाइम पे क्यों नहीं था आया, और वो बोलता है कि वो भूल गया था, नहीं तो वो ऐसा कभी कर सकता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी मुफासा उसके बाद हमें महाराज दिखाए जाते हैं जो कि शेर का बच्चा होता है, उसका नाम सिम्बा होता है। सिम्बा वहाँ पर घूम रहा होता है। फिर वही शिकार यानी कि अपने चाचू के पास आता है और आकर उनसे बातें करता है। तभी शिकार से बताता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए नीली घाटी में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़ी हड्डियाँ, बहुत ज़्यादा इस तरह के डरावनी चीज़ें हैं, आपको वहाँ पर जाना चाहिए और आपको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए तुमको। और बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, और उसे बताने के बाद ये बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर कभी भी जाना नहीं चाहिए और ये बात हमारी राज है और तुम किसी को बताओगे नहीं। उसके बाद सिम्बा अपने बाबा यानी कि मुफासा के साथ आता है एक पहाड़ के ऊपर, और मुफासा उसे बताता है कि ये सारी घोर भूमि एक दिन उसकी होगी। जब ये सूरज निकलता है तो सूरज ढलता है, एक दिन सूरज मेरी सांसों के साथ ढलेगा और उसके बाद ये सारी घोर भूमि उसकी होगी और उसका सूरज निकलेगा और वो हर जगह जा सकेगा, सब जगह पर उसकी हुकूमत होगी और वो सबका राजा होगा। उसके बाद सिम्बा नाला को लेता है अपने साथ। नाला एक उसकी दोस्त है, वो भी एक शेरनी है, वो उसको अपने साथ लेता है और उसको लेकर तो उस तरफ काली घाटी की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी माँ यानी जो होती है वो उसे बोलती है कि उसे अगर लेके जाना है नाला को तालाब के पास लेके जाना है तो वो साधु को साथ लेके जाए, और साधु उनके साथ चलता है। तभी सिम्बा और नाला वहाँ से भाग जाते हैं, साधु की नज़र से दूर हो जाते हैं और काली घाटी पहुँच जाते हैं। काली घाटी पहुँचते ही उनके सामने लगड़ बग्गे आ जाते हैं जो उनको बोलते हैं कि आज तो हम महाराजा का गोश्त खाएंगे, यानी कि इतना लजीज गोश्त हमने आज तक नहीं खाया। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तभी ये वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, साधु आकर इनकी मदद करते हैं और ये भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो इनको पकड़ लेते हैं और इर्द गिर्द घेरा डाल लेते हैं। तभी वहाँ पर मुफासा आ जाते हैं। मुफासा आने के फ़ौरन बाद लगड़ बग्गे दूर भाग जाते हैं और मुफासा उन सबको मार रहे होते हैं। तभी वो दूर भाग जाते हैं
और मुफासा उन्हें कहते हैं अगर उन्होंने आइंदा के बाद उसके बेटे की तरफ नज़र उठाई तो वो उन सबको हशर बुरा करेंगे। तभी वो आगे से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, आइंदा से इस तरह का कुछ नहीं होगा। उसके बाद मुफासा लाना और सिम्बा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी जाकर वो साधु से कहता है कि साधु लाना को घर छोड़ आए और सिम्बा के साथ खुद बातें करने लग पड़ता है। तभी वो सिम्बा को बताता है कि राजा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसे सब लोगों की प्रजा की सेवा करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो एक अच्छा राजा नहीं बन सकेगा। भी हमें दिखाया जाता है कि सकार लगर बगों की जगह पर आता है, यानी कि काली घाटी आता है और उन्हें आकर कहता है कि तुम यहाँ पर कोई भी छोटा कीड़ा नहीं छोड़ते, तो मैंने 2 नन्हे शेर भेजे थे, तुमने उनको कैसे ज़िंदा छोड़ दिया। तो वो आगे से कहते हैं कि उनको तो ज़िंदा छोड़ दिया, हम तुम्हें ना खा जाएं। फिर शिकार उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर की दावत देने आया हूँ और तुम छोटी सोच छोटे लोग हो। और उनसे कहता है कि हम क्यों ना मुफासा का शिकार करें, और वो उस पर मान जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिकार सिम्बा को लेकर काली घाटी एक घाटी की तरफ आता है और वहाँ पर सिम्बा को छोड़कर चला जाता है। और अचानक वहाँ पर लगरबग्गे पीछे से बहुत बड़े बैल को भेज देते हैं, बैलों को भेज देते हैं, और बैल आते साथ बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहे होते हैं, क्योंकि बैलों के पीछे लगरबग्गे होते हैं और बैल डर की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहे होते हैं। और सिम्बा वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है। सिम्बा उनके बीच होता है और सिम्बा एक दरख्त पर छोटा सा दरख्त होता है वहाँ उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी पीछे से शिकार मुफासा को जाके बताता है कि घाटी में हलचल मची हुई है और सिम्बा वहाँ पर फंसा हुआ है। तभी मुफासा और साधु और शिकार तीनों घाटी की तरफ आते हैं और साधु आकर देखता है और बताता है जाकर के महाराज सिम्बा दरख्त पर बैठा हुआ है और वो है। तभी मुफासा उसकी तरफ जाता है, पहाड़ से नीचे उतर कर उसकी तरफ जाता है और शिकार साधु को बोलता है कि वो जाकर अपनी सेना लेके आए। तभी हमें दिखाया जाता है कि मुफासा नीचे आता है और सिम्बा को बचाता है, और तभी मुफासा भी खुद बचकर पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और लास्ट पे पहुंच जाए तो वो ऊपर देखता है कि उसके ऊपर शिकार खड़ा है और वो शिकार से मदद मांगता है, लेकिन शिकार उसकी मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा उसको मारता है और उसे नीचे फेंक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा बहुत रो रहा होता है क्योंकि मुफासा की डेथ हो जाती है। उसके बाद शिकार आता है और मुफासा और सिम्बा से बोलता है कि ये तुमने क्या किया, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यहाँ से भाग जाओ। और सिम्बा बहुत डर कर वहाँ से भागता है। तभी वहाँ पर पीछे लगरबग्गे आते हैं। तभी शिकार उनसे बोलता है कि इसको ज़िंदा नहीं छोड़ना, इसको ख़त्म कर दो। तभी वो लगरबग्गे उसके पीछे भागते हैं तो वो एक पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरता है। जब लगरबग्गे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, तो वो नीचे आने से डरते हैं और वो बोलते हैं कि जाकर हम शिकार से बोल देंगे कि महाराजा यानी कि राजा अब नहीं रहे, यानी कि सिम्बा अब मर गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा वहाँ पर नीचे एक पेड़ के नीचे, पहाड़ के थोड़ा सा नीचे एक पेड़ है उसके नीचे बैठा हुआ होता है। तभी वो वहाँ से नीचे आता है और बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है। तभी वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है, तो और वो वहाँ पर थक कर भूख के मारे प्यास के मारे लेट जाता है। तभी वहाँ पर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे गिद्ध उसको खाने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर पुम्बा और टुम्बा की एंट्री होती है, एक सुअर जिसका नाम पुम्बा है और एक पिद्दी सा चूहा जिसका नाम टुम्बा है, वो आते हैं और वो आते साथ उसको बचा लेते हैं। और तभी पुम्बा देखकर उसे कहता है टुम्बा को कि ये एक शेर है। तभी वो डर कर वहाँ से भागते हैं। फिर पुम्बा कहता है कि हम क्यों ना इसको पालें, अगर हमारा खुद का शेर होगा। और वो इस बात पर उसे जाकर बोलता है कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है, और वो बोलता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाकर कोई फ़ायदा नहीं किया है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब वो उसे बताते हैं कि हमारे पास एक लफ्ज़ है हकून मटाटा, जिसका मतलब है टेंशन भूल जाने का, जो गुजरा है उसको भूल जाने का। और वो उसको साथ लेकर चल जाते हैं और वो उसको पालते हैं और वो बहुत बड़ा शेर बन जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उनके साथ जो वो खाते हैं वही खा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि शिकार वापस घर आता है और आकर सबको कहानी सुनाता है कि वो घाटी पर देर से पहुंचा, जिसकी वजह से मुफासा मार गया और वो सिम्बा भी मार गया, और वो ही अब यहाँ का राजा है। और उसे इतनी बड़ी गौरव भूमि चलाने के लिए लगरबग्गों की ज़रूरत है, और वो लगरबग्गों को अपने साथ लेकर आता है। तभी हमें दिखाया जाता है
कि वो महारानी से कह रहा होता है कि अगर वो उससे शादी कर ले तो वो यहाँ पर राज करेगी, क्योंकि सब शेर उसकी मानते हैं। लेकिन वो आगे से इनकार कर देती है। तभी हमें रात को दिखाया जाता है कि वहाँ से लाना वहाँ से भाग जाती है और लाना भाग कर मदद ढूंढने के लिए जाती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुम्बा और टुम्बा आपस में गाना गा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लाना आकर हमला कर देती है और वो लाना से डर कर भाग रहे होते हैं, यानी कि लाना पुम्बे के पीछे, पुम्बा क्योंकि एक सुअर है उसके पीछे पड़ी हुई होती है और वो पुम्बा आगे भाग रहा होता है। तभी उस पर सिम्बा यानी कि जो पुम्बे का दोस्त और लाना का दोस्त होता है सिम्बा, वो हमला कर देता है और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी सिम्बा और लाना एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तभी वो आपस में मिलते हैं और सिम्बा उसे बताता है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है पुम्बे एंड टुम्बे। वो सिम्बा उस लाना को अपनी जहाँ पर वो पला बड़ा है वो जगह दिखाता है और बताता है कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, वो भी यहाँ पर रह जाए। तभी लाना उसे बताती है कि स्कार बहुत अब महाराजा बन गया और वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा शिकार कर रहा है, वही असल राजा है, आकर सबको बचाए। लेकिन सिम्बा वापस जाने से इनकार कर देता है। बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बंदर जो कि मुफासा का खास आदमी होता है वो आता है और वो आकर सिम्बा से कुछ बातें करता है। तभी सिम्बा को अपने बाबा यानी कि मुफासा की आवाज़ सुनाई देती है और मुफासा उसे कहता है कि गलतियाँ सबसे होती हैं, अगर तुम एक अच्छे महाराजा बन सकते हो। तभी वहाँ से सिम्बा और लाना भागते हुए यानी कि वापस गौरव भूमि के आते हुए दिखाई देते हैं, गौरव भूमि की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। और ये देखकर उनके पीछे पुम्बा और टुम्बा भी आ जाते हैं और पुम्बा और टुम्बा आकर कहते हैं कि नो टेंशन हुकूना मटाटा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तभी आगे लगर बगे बैठे हुए होते हैं। लगर बगों को देख सिम्बा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह पुम्बे और टुम्बे को उनके आगे भेजता है और वो उनके पीछे लग जाते हैं। तभी वहाँ से वो खाली हो जाता है रास्ता। तभी सिम्बा और लाना वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके पीछे वो बंदर भी दिखाई दिया जाता है जो कि मुफासा का खास आदमी होता है, वो भी अपनी छड़ी लेकर उनके पीछे आता है। तभी वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें शिकार दिखाया जाता है जो कि सिम्बा की माँ बोल रहा होता है कि वो उससे शादी कर ले। तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसकी माँ से दूर रहे और वो नीचे आता है तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शिकार उसे कहता है कि तुम सबको बताओ कि तुमने घाटी पर क्या किया था, तुम ही मुफासा की मौत के जिम्मेदार हो। और ये बताते हुए वो उस पर थोड़ा सा हावी होता है और वो देखते हैं कि वो सिम्बा नीचे गिर रहा होता है पहाड़ी से। तभी वहाँ पर शिकार आता है और उसे बताता है कि ये वो पहले भी कर चुका है, क्योंकि मुफासा को भी उसने इसी तरह मारा था। ये सुनने के बाद सिम्बा उस पर हमला करते हुए ऊपर आता है और उसे सबको कहता है कि इसने ही मेरे बाबा को मारा है। तभी वो सब उस पर शक करते हैं और वो पकड़ा जाता है। सबको पता चल जाता है कि स्कार ने ही मुफासा को मारा है। तभी स्कार सब लगर बगों को, सब शेरों को ख़त्म करने का हुक्म देता है और सब आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी लाना भी 2-3 लगर बगों के साथ लड़ रही होती है और वो उन्हें यही कह रही होती है कि वो अब बची नहीं रही और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा स्कार को माफ़ कर देता है, लेकिन स्कार फिर उस पर हमला कर देता है। इसीलिए सिम्बा फिर उसको मारता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद लगर बगे आते हैं, लगर बगे आकर स्कार का शिकार कर लेते हैं। उसके बाद गौरव भूमि फिर से एक हरी भरी और जानवरों के साथ लैस तैस यानी कि बड़ी हुई हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लास्ट पर सिम्बा और लाना ने शादी कर लिया और उनके बच्चा हुआ है जो कि आगे आने वाला महाराजा घोषित हुआ है और उसे भी महाराजा घोषित करने के लिए वही खास बंदर आया है। दोस्तों, ये थी आज की मूवी। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।